नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। प्लीज़ आप प्यार दिखाएं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल अभी आप 5 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि लगातार लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर है। इसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हल्की बारिश की संभावना 5 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। साथ ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी तेज बारिश के आसार हैं। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 6 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। 6 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों जो मानसूनी ट्रफ लाइन है वो इस समय मध्य भारत और पूर्वी भारत के ऊपर बनी हुई है। जब ये धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगी, जो भारी बारिश मध्य भारत की तरफ नज़र आ रही है वो गंगा के मैदानी भागों में रिकॉर्ड की जाएगी। तो 6 जुलाई के दिन हल्की बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली जो नमी वाली हवाएं हैं दोस्तों वो पर्वतीय भागों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। आपसे निवेदन है कि आप लोग पर्वतीय क्षेत्रों में ना पहुँचे, वहाँ पर पहाड़ टूटना और एकदम बादल फटना जैसी घटनाएं नॉर्मल है। लेकिन 7 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी और धीरे धीरे अब बारिश की इंटेंसिटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में नजर आएगी। यहाँ पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था वो राजस्थान की तरफ पहुंच चुका है और ट्रफ लाइन थोड़ा सा उत्तर दिशा में बढ़ रही है। तो इसी के बीच जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम होने की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। मैदानी भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। इसी के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पर भीषण बारिश के आसार हैं। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा दोस्तों। 9 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया वाला भाग है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी पहुँच रही है और अरब सागर की तरफ से भी खूब मॉइस्चर पहुँच रहा है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ दोस्तों झमाझम बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और लगातार गंगा के मैदानी भागों में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी पहुंच रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर दोस्तों 9 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 10 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच रही है। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग
और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 10 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत के हिस्सों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, तो लगभग दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश के आसार 10 जुलाई के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 11 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की रफ्तार अधिक ज़्यादा तेज और अधिक ज़्यादा सक्रिय है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। लगभग फ्लडिंग रेन हो सकती है। और साथ ही दोस्तों जो भारी बारिश का दौर है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। एक लंबे समय के बाद दोस्तों मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर भारत के मैदानी भागों में पहुंच चुकी है, लेकिन गुजरात और राजस्थान के भागों में भारी बारिश से राहत रहेगी। यहाँ पर हल्के बादल पहुंचेंगे, तो हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों 11 जुलाई के दिन कहीं पर भी भारी बारिश के आसार नजर नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ आप लोग देखिए तो दक्षिण भारत के हिस्सों में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 12 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। गंगा के मैदानी भागों में मानसूनी ट्रफ लाइन है, तो अरब सागर की तरफ से जो नमी है वो भी मैदानी भागों में पहुंच रही है। साथ ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं हैं वो भी मैदानी भागों में पहुंच रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान की तरफ मौसम साफ रहेगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला 12 जून के दिन देखने को मिल सकता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है, लेकिन कई भागों की तरफ से जो ट्रफ लाइन थी वो उत्तर दिशा में दोस्तों बढ़ चुकी है। और पर्वतीय हिस्सों में दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 13 जुलाई की तरफ मैं बात करूंगा तो 13 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भागों में मानसूनी हवाएं दोस्तों थोड़ी सी कमजोर पड़ रही हैं। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा तो मानसून फिर से एक बार सक्रिय होगा। तो सीधे तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों 13 जुलाई के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। लेकिन गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी और उत्तर मध्य प्रदेश तक नमी न पहुंचने के कारण मौसम साफ है। पूर्वी भारत की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश के आसार हैं। और लगातार ये गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी व्यापक रूप से गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर दोस्तों 13 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। और ट्रफ लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा रही है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।